हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों आज की क्लास को अपन बेहतरीन करने वाले। ये मॉडल पेपर होने वाला प्यारे मित्रों, ये हूबहू पेपर होने वाला है। दोस्तों आप वनपाल वनरक्षक या पीटीटी की तैयारी करते हैं? हाँ सर करते हैं। तो भाई बताओ 50 में से 40 क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं? अगर हाँ तो भाई लास्ट तक बने रहना, अगर नहीं तो पहले से ही बता दो कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा। और अगर आप कर दिखाओ तो भैया क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें जीके जीएस सब शामिल है। देखिए इंडिया जीके है, राजस्थान जीके है और विज्ञान भी है। विज्ञान में ऐसा भी नहीं कि केवल भौतिक, नहीं तीनों चारों हैं। ठीक है चलिए तो दोस्तों ये हूबहू पेपर आपके एग्जाम की दृष्टि से होने वाला है बेहतरीन। और बस तैयारी करते हो तो भाई 50 में से 40 तो करके ही दिखा दो, है ना, क्योंकि ये आसान से क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाले। तो चलिए दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है ये बता दीजिएगा जल्दी से। भाई देखो तैयारी करता होला नहीं तो बिल्कुल आपने आज चीज़ तो बतानी पड़ेगा। आज के 50 में कितना आपने सही हो जाए कितना गलत हो जाए, क्योंकि आज चीज़ डिपेंड करिए करें अपने तैयारी माते और आप कितनी तैयारी कर रहे हो कि कितनी नहीं कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो भाई लास्ट तो ही बढ़िया रही जो आप रही फायदे रही बात वाला, ठीक है नहीं। हाँ तो राइट आंसर जो है इस प्रश्न का हो जाएगा किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? दोस्तों अशोक को। अशोक जो है ना ये मौर्य वंश का शासक था। दोस्तों ध्यान है आप सभी को, ठीक है। और सम्राट अशोक या फिर राणियों अशोक भी इन्हें कहा गया, राणियों अशोक भी इन्हें कहा गया। इनके कुल जो है 14 शिलालेख दोस्तों है। इनके कुल कितने? 14 शिलालेख है। ओके सर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है एलोसोम जो होते हैं ना दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है ये। एलोसोम क्या होते हैं? कोशिका के अंग होते हैं, पादप हार्मोन होते हैं, एलील होते हैं या फिर लिंग गुणसूत्र होते हैं? बोलेंगे सर इसका राइट आंसर एलोसोम जो है लिंग गुणसूत्र हो जाएंगे। डी ऑप्शन को सही करेंगे। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किसने बनवाया था ये बता दीजिएगा राइट आंसर। दोस्तों जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, अब आप कहेंगे सर कोणार्क कहां पर है? अरे भाई साहब ये कोणार्क जो है ना ये उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। इसे हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? भारत का ब्लैक पैगोडा, पैगोडा कहते हैं दोस्तों। अच्छा इसे नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था दोस्तों। किसने? बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। दोस्तों ये भगवान सूर्य भगवान का मंदिर है, ठीक है। और वैसे अगर बात करें दोस्तों ये 13वीं सदी के आसपास का मंदिर है बना हुआ, ठीक है। और राजस्थान में ऐसा कहाँ पे? ओसिया में। उसे भी हम उसी के रूप में ढाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे ये बता दीजिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कनिष्क जो था दोस्तों ये कुषाण शासक था। कुषाणों का एक महत्वपूर्ण, एक प्रबल, एक प्रशासक था दोस्तों, जो कि राइट आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में ये क्या होता है? ये राज सिंहासन पर आरूढ़ हो जाता है। और ऐसा ही एक और नया क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे। चरक जो थे ना ये किसके राज चिकित्सक थे दोस्तों? चरक जो थे ना ये किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष के थे या चंद्रगुप्त मौर्य के या अशोक के या फिर कनिष्क के? तो दोस्तों चरक पूछा है ना, चरक संहिता इनके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा इन्होंने चिकित्सा शास्त्र एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम चरक संहिता था, ठीक है। ये राज चिकित्सक थे कनिष्क के। बोले सर डी होगा क्या? हाँ जी डी होगा, बिल्कुल ध्यान रखना। इन्हें ही चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्हें ही दोस्तों चिकित्सा का जनक कहा जाता है प्यारे मित्रों। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 6 कि भाई शक संवत किसने और कब शुरू किया था ये आपको बताना है। शक संवत जो है ना किसने और कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों यही बात कर लेते हैं। राइट आंसर कादफिसिस ने 58 ईसा पूर्व गलत। रुद्रदामन प्रथम में 78 ये भी गलत है दोस्तों। और शक संवत का पूछा है तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था, ये डी हो जाएगा सही। लेकिन जब पूछा जाए कि भाई 57 ईसा पूर्व में जो है किसने? विक्रमादित्य ने दोस्तों जो कि क्या किया था? विक्रम संवत की स्थापना की थी। ये आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर। इससे आसान कुछ नहीं होगा भाई साहब, है ना, इससे आसान कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आसान सा है और कुछ भी नहीं होगा तो भैया सब कुछ करना पड़ेगा। ये देखिए त्रिपुर सुंदरी का मंदिर जो है ना बांसवाड़ा में, जिसे हम तुरताई माता भी कहते हैं। और दोस्तों ये जो है ना मंदिर आप सबको पता है उमराई गांव में है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। त्रिपुर सुंदरी माता है ना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने जो है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था? वो राजस्थान के थे भैया, राजस्थान के वीर क्रांतिकारी
अधिकारी थे जिसने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था कि भाई इसको तो उड़ा ही डालते हैं। हाँ जी, जोरावर सिंह बारट हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। और बात थी 23 दिसंबर 1900 कब की थी? बोले सर 12 की थी। हाँ जी, 23 दिसंबर 1912 को इन्होंने ये वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स पर जो है दिल्ली के चांदनी चौक पर जो है बम फेंका था दोस्तों, ठीक है। और इसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? बोले सर रास बिहारी बोस के दिखे दिखाए रास्ते पर चले थे ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ राय विष्णु का पंचायतन मंदिर किसने बनाया था? ये भी आसान है क्योंकि पहले करवा चुका हूँ। जगन्नाथ राय विष्णु का पंचायतन मंदिर जो है किसने बनाया था? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा राज सिंह ने या फिर महाराणा कर्ण सिंह ने? तो दोस्तों राइट आंसर सभी का हो जाएगा। बोले सर महाराणा जगत सिंह प्रथम ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया और ये विष्णु भगवान का पंचायतन मंदिर है। यहाँ पर दोस्तों जगन्नाथ प्रशस्ति भी लिखी गई। क्या? जगन्नाथ प्रशस्ति भी लिखी गई, ठीक है। और इस प्रशस्ति की बात करें तो दोस्तों कृष्ण भट्ट जो है इस प्रशस्ति के लेखक होते हैं। अब बोलेंगे सर इस मंदिर के जो सूत्रधार होते हैं वो कौन होते हैं? अरे भाई साहब आपको पता है ना, एक तो भाणा थे और एक मुकुंद थे। भाणा व मुकुंद नाम से जो है वो इस जगन्नाथ राय मंदिर के क्या थे? सूत्रधार थे। ओके सर, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। हाँ जी, पहिए का आविष्कार जो है ना किस काल में होता है दोस्तों? ये आसान क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो दोस्तों राइट आंसर नवपाषाण या फिर पूरा पाषाण। बोले सर नवपाषाण, बिल्कुल बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है ना। ध्यान रखोगे कि नहीं रखेंगे सर? अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कहाँ पर किया गया था? बोले सर ये तो सर वहाँ पे किया गया था। कहाँ पे बताओ जल्दी? वहाँ पे प्रधानमंत्री सर हीरालाल शास्त्री रहते हैं। हाँ ठीक है, और बिल्कुल सही बता रहे। आगे बोलो कि सर वहाँ के राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय रहता है। अरे वाह क्या बात है। चलिए तो बिल्कुल ये भी सही है आपका, लेकिन दोस्तों ये उदयपुर हो जाएगा राइट आंसर। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सर करना ही पड़ेगा, हाँ जी करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कुंज विहार का चित्र किस चित्र शैली का है? कुंज विहार का चित्र जो है ना ये कौन सी शैली का है दोस्तों? कोटा का है, अलवर का है, मेवाड़ का या बूंदी का है? तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों। जहाँ पर प्रमुख चित्रकार होते हैं दोस्तों डाल चंद जी जैसे प्रमुख चित्रकार कौन होते हैं? बोले सर डाल चंद के यहाँ के थे। कहाँ के बताओ जल्दी बताओ। देखो सर बलदेव भी था, हाँ जी बलदेव भी था। सर एक नानग राम भी था, हाँ जी था। अलवर शैली हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके सर, अगला क्वेश्चन, शिवी जनपद सिक्के जो है ना ये राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए? लेकिन बता दो दोस्तों अभी तक कितने प्रश्न सही हुए और आगे कितने हो रहे हैं ये डिपेंड करता है आपके स्कोर पे। और दोस्तों बता दूं आपको ये क्लास अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर बीच में से देख रहे हैं तो ठीक है क्योंकि इसको शुरू से देख लेना, ठीक है ना। और जो बाद में देखते हो वो फास्ट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। शिवी जनपद किस सिक्के जो राजस्थान के कहाँ से मिलते हैं? बोले सर नगरी से। अच्छा नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़ में सर, हाँ जी। शिवी जनपद के नगर सर कहाँ पे? ये टोंक में नगर। सर तिलवाड़ा, ये तिलवाड़ा भाई साहब बाड़मेर में। सर जोधपुर, भाई मने ध्यान कौन जोधपुर हो, ठीक है तो ध्यान वेला बता दो, ठीक है जोधपुर कटे। सर जोधपुर तो वटी जे पहली उठी जे, हाँ उठे तो है ही जे वैसे, पर जको भी है जोधपुर का ही बताऊँ है नहीं। चलिए तो राइट आंसर अगले क्वेश्चन की बात करें 14, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? दोस्तों अभिधम्म ये किससे संबंधित पूछा जा रहा है? बौद्ध धर्म से संबंधित पूछा जा रहा है प्यारे मित्रों, ठीक है। तो राइट आंसर होगा संघ के प्रति आस्था, ये उसमें वर्णित नहीं। बाकी माता पिता की आज्ञा का पालन, दान पुण्य, भातृभाव ये सभी उसमें वर्णित है, लेकिन ये वर्णित नहीं है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे सर, हाँ जी करना ही है। और दोस्तों इसमें पक्षियों की हत्या न करना है, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना है, और जैसे अल्प व्यय मतलब कम खर्च, अल्प संचय, तो ऐसे जो है ना ये काफ़ी तत्व इसमें वर्णित है। अगला क्वेश्चन है हर्ष चरित के लेखक जो है ना ये कौन है? ये दो मात्रा कब से लगी भैया? ये दो मात्रा मतलब कि ऐसे होगी है ना। तो हर्ष चरित, देखिए हर्ष चरित के लेखक कौन है? बाण भट्ट, अमर सिंह, कालिदास, हरिशैन। बोले सर ये हरिशैन है सर प्रयाग प्रशस्ति की जो सर, हाँ तो एक तो सही है ना, प्रयाग प्रशस्ति इनके द्वारा लिखी गई। बाण भट्ट की बात करें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका। इसने क्या किया था? हर्ष चरित लिखा था, ठीक है बाण भट्ट ने। ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, ठीक है। अमर सिंह कालिदास दोस्तों ये किसके थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के थे दोस्तों, ये नवरत्नों में से थे। और हरिशैन जो था ये दोस्तों ये किसका था? ये समुद्रगुप्त का था, ध्यान रखना समुद्रगुप्त का था, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तभी मजा आएगा है ना, तभी आनंद आएगा। और दोस्तों अमर सिंह ने क्या लिखा था?
अमर सिंह ने क्या लिखा था, अमर बोध लिखा था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालिदास की तो पूछो ही मत, बहुत सारे लिखे थे उन्होंने, है ना। मालविकाग्निमित्र है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है ना, मेघदूतम है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। देखिएगा कि निम्नलिखित में से वे धातु कौन सी जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। बोले सर राइट आंसर तो सर ए ऑप्शन होगा। अच्छा यूं, चलो तो ए को कर लेते हैं, आर्सेनिक हो जाएगा। निम्न में से वे धातु कौन सी जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है, आर्सेनिक हो जाएगा। खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? खगोल भौतिकी के लिए किसको दिया गया? प्रोफेसर चंद्रशेखर को, सर सीवी रमन को, सत्येंद्र नाथ बोस को या विक्रम साराभाई को? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, चंद्रशेखर को, है ना, चंद्रशेखर को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नंबर 18, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? जो यूरेनियम में विखंडन की सतत प्रक्रिया होती है उसको जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल गलत। सर प्रोटॉन, बिल्कुल 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 गलत है, प्रोटॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, न्यूट्रॉन हो जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे हर भाई हर बहन। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राई नाइट्रोटोलुइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्राइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो प्यारे दोस्तों अमोनियम, देखिएगा ध्यान देना ना, अमोनियम नाइट्रेट, है ना, नाइट्रेट हो जाएगा राइट आंसर। ओके सर कौन सा, डी है क्या? अरे तो देख ही तो रहे हो, है कि नहीं। चलिए तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। सौर ऊर्जा का कारण जो है ना, ये क्या है दोस्तों? सौर ऊर्जा का कारण बता दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा का कारण संलयन अभिक्रियाएं हैं, विखंडन अभिक्रियाएं हैं, दहन अभिक्रिया हैं या रासायनिक अभिक्रियाएं? अब आप कहेंगे सर ए ऑप्शन होगा, तो लगातार तीसरा ए ऑप्शन संलयन अभिक्रियाएं जो है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? इनमें से किसने जो है दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश या गौरी वंश? दोस्तों गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं और वैसे सबसे पहले यही भाई साहब आया था। ठीक है, तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के काल की बात करें तो 1526 तक रहा था, 1206 से 1526 तक रहा था। 26 लास्ट जो था कौन था पता है आपको? बाबर था। ठीक है, तो यहाँ तक रहा था, जिसमें दोस्तों गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। देखिए गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। ठीक है, तो गौरी वंश नहीं था। ठीक है, गौरी वंश नहीं था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बोले सर कैसे? हाँ तो ऐसे बता दिया ना सारा कुछ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत नाटक जिसका नाम था नागानंद, इसकी रचना किस शासक द्वारा की गई? बता दीजिएगा राइट आंसर। 40 सही होंगे क्या? सर बहुत, सर दोनों काम है। अच्छा दोनों काम है, नहीं तो देखो हो सके आई थिंक, है नहीं तो लास्ट तक बढ़िया रहो। जगह हमारे साहब हूँ तो हो जाएगा आप 40 क्वेश्चन, अगर 40 हो रही है नहीं तो भाई साहब आप नहीं रिकॉर्ड तोड़ सीरीज में पढ़ रही हूँ। ठीक है नहीं, हाँ। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा? बोले सर हर्षवर्धन के द्वारा। चाहिए, चलो तो बी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। हर्ष को दोस्तों संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों के रचिता माना जाता है ना। किस किस के? अब मैं आपको बता दूं, एक तो नागानंद बोले सर एक, दूसरी हर्ष नहीं सॉरी प्रियदर्शी का आता है, दूसरा आता है प्रियदर्शी का, है ना, प्रियदर्शी का। दोस्तों हर्षचरित तो अपन ने देखा कि वो बाण बरतने लिखा था। ठीक है, एक रत्नावली है, रत्नावली। ठीक है, तो दोस्तों रत्नावली, प्रियदर्शी का और नागानंद, ये तीनों संस्कृत की है और इन्होंने लिखा। ठीक है, और नागानंद जो है ना दोस्तों बौद्ध धर्म से प्रभावित एक रचना है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया था? दोस्तों आर्य समाज को कहाँ पर स्थापित किया था? बोले सर 1875 में क्या? हाँ जी, ये तो ऊपर देख ही रहा है, बम्बई, लाहौर, नागपुर या फिर अहमदनगर? बोलेंगे सर ए ऑप्शन लॉक होगा। अच्छा ए ऑप्शन होगा क्या? चलो बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन को सही करेंगे। लेकिन दोस्तों बता दूं, इसको लाहौर को मुख्यालय बनाया था, आपको याद हो तो, लाहौर को मुख्यालय बनाया था आर्य समाज का। और कब बनाया? बोले सर 1877 में बनाया। अरे वाह क्या बात है, ये जानकारी ध्यान है ना, तो भाई साहब कोई रोक नहीं सकता। नंबर 24 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? जल्दी बताइएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? गुरु नानक देव जी नहीं था, दयानंद सरस्वती हो जाएगा। बोले सर हाँ जी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद नहीं था, राजा राम मोहन राय भी नहीं था। 200 में दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। इनका कहने का मतलब यही था कि जो आगे की जो भारत की संस्कृति जो है ये कहीं ना कहीं दिन दर दिन जो है घटती जा रही है, और वेद जब पढ़ेंगे, वेदों की ओर लौटेंगे तो वहाँ से कहीं ना कहीं हमें अच्छे गुण जो है हमें मिलेंगे, वैदिक परंपरा का हमें ज्ञान होगा, शुद्ध वैदिक परंपरा
जो है हमें मिलेगी। तो इनका यही मतलब था, बी ऑप्शन हो जाएगा। रामकृष्ण परम, देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस जो थे वो किसके? विवेकानंद जी के गुरु थे दोस्तों। और राइट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 1897 की बात है प्यारे दोस्तों। 1897 में सर्वप्रथम इस मठ की स्थापना जो है ना कलकत्ता के समीप की गई थी। एक वराह नगर के नाम से एक मतलब कि बड़ा नगर था, वराह नगर, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद में वेल्लूर में इसकी स्थापना की थी, पुनः वेल्लूर में भी स्थापना की। बोले सर वेल्लूर कहाँ पे? अरे भाई साहब कलकत्ता में है नहीं है वो वेल्लूर, यो कहीं करो हाँ है आज तो चीज़ ध्यान नहीं देता उन्हें, है कि नहीं? हाँ सर। चलिए नंबर 26 क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में क्या पूछा है? अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? अरे वाह क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? बोले सर 1835 में बनाया। चलो 1835 में बनाया। और दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण योगदान जो रहा था वो किसका रहा था पता है आपको? लॉर्ड मैकाले, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? नंबर 27 क्वेश्चन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी भी कोई कहेंगे ना सर ज़्यादा टाइम ले रहे हो, तो भाई साहब अब अपवाद से कोई कम नहीं है ना अगर ऐसा कह रहे हैं तो, क्योंकि फुल सुपर बता रहा हूँ और एडवांस भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बोले सर महात्मा गांधी जी ने। हाँ जी बहुत बढ़िया, सही उत्तर है आपका, है ना। गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों बुनियादी शिक्षा का विचार जो है ना महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना में भी प्रस्तुत किया था, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? बता दीजिएगा, जल्दी बताना, देखिए लेट मत करो, देखो ज़्यादा लेट हो जाएंगे। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? बोलेंगे सर इसका राइट आंसर सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। हाँ जी डी ऑप्शन हो जाएगा। सर इसको यूपी में, मतलब कि यूपी है अलीगढ़, तो बिल्कुल सही है, यूपी में इसकी स्थापना की जाती है। विश्वविद्यालय के रूप में भी स्थापना की गई थी दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में दोस्तों, ठीक है। और ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो मोमडन है ना, मोमडन है, अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? प्यारे मित्रों राइट आंसर आपको बताना है, और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपने कहा सर अहमद खान होगा, तो चलिए अहमद खान को यहाँ पर भी लॉक करते हैं, डी ऑप्शन को। आपने कहा सर ये अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल या फिर इसे मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कहा जाता है, हाँ चलता है, 1875 में की थी, ठीक है। वहीं 1875 में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना भी की थी, किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती के 1875 में दोस्तों प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश की भी जो कि वो भी प्रकाशित हुई थी उनकी पुस्तक। अगला क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी से जवाब दीजिए कि जो अपना है ना ये नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, ये बता दीजिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। देखिए नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? बोले सर क्या? बोलो जल्दी बोलो सर, राजा राम मोहन राय को। अरे वाह बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन यहाँ पर भी सही उत्तर हो जाएगा। इनको भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी कहते हैं, इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद एवं नए भारत का पैगंबर भी कहते हैं। इनके पिता की बात करें तो रमाकांत जी थे, इनकी माता की बात करें तारिणी देवी था दोस्तों, इनके जन्म की बात करें तो बंगाल में इनका जन्म होता है, ठीक है। माता का नाम क्या है दोस्तों? तारिणी देवी, ठीक है, तारिणी, और पिताजी का नाम रमाकांत जी था दोस्तों, क्या रमाकांत जी, है ना, ध्यान रखना भाई साहब। अगला क्वेश्चन, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? ये बता दीजिएगा, राइट आंसर जल्दी से बताइए। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? बोले सर मान सिंह ने की थी। अरे वाह, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा यहाँ पर भी। राजा मान सिंह के नाम से दोस्तों जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जो है इस पुस्तकालय की स्थापना की थी, नाम है मान प्रकाश पुस्तकालय, मान प्रकाश पुस्तकालय उसका नाम है दोस्तों। और बोले सर कब की गई? तो भाई साहब जनवरी माह में की गई थी, 1805 में की गई थी, ध्यान रख दो। और बाकी जो यहाँ पढ़े आगे बढ़ा आ जाओ। सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? ये बता दीजिएगा, नंबर 32। सफ़ेद फास्फोरस जो होता है वो निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? अमोनिया, शीतल जल, केरोसिन या एल्कोहल? बोले सर बी ऑप्शन से ही उत्तर हो जाएगा। इच्छा यूं तो शीतल जल हो जाएगा, राइट आंसर शीतल जल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है नंबर 33। निम्नलिखित में से दो तत्व कौन से जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है?
आपने कहा सर सिलिकॉन, हाँ ठीक है सिलिकॉन, और सर और क्या, यही तो होगा ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम हो जाएगा। ए ऑप्शन को लॉक कर लेंगे सारे भाई बहन, जिसका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम हो जाएगा। नंबर 34 है, निम्नलिखित में से वे तत्व कौन से जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। यौगिक तैयार किए जा सकते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वे तत्व कौन से जिससे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन हो जाएगा राइट आंसर इसमें आपका ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा एक सही मेल नहीं है। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा एक सही जो है ना दोस्तों मेल नहीं है। राणा कुंभा गोयल था, बिल्कुल सर था तो सही, ठीक है। राणा सांगा भी गोयल था, राव मालदेव राठौड़ था, राव चंद्रसेन जो है ये भाटी नहीं था, ये भी राठौड़ ही था, क्योंकि ये तो मालदेव का ही पुत्र तो था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। और चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहते हैं, ठीक है। अकबर की कभी इन्होंने अधीनता स्वीकार की नहीं, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजिट करके उसका नाम खैराबाद रखा था। प्यारे मित्रों, इससे आसान क्या होगा, और इससे जो है बिल्कुल अच्छे नंबर लाने से बहुत ही, ऐसे क्वेश्चन तो भाई साहब पूछो ही मत, है कि नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजिट करके जो उसका नाम खैराबाद रखा। बोले सर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। यूं चला, यूं है तो फिर डी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो ही जाएगा। 1308 की बात है। सारंगपुर युद्ध 1437 में हुआ था सर, हाँ हुआ था, क्योंकि सामने दिख रहा है। तो किन राज्यों के मध्य हुआ दोस्तों, ये बता दीजिएगा। सारंगपुर युद्ध जो होता है वो किन किन राज्यों के मध्य होता है। आपने कहा सर ये जो है सर मेवाड़ और मालवा के मध्य होता है सारंगपुर युद्ध दोस्तों। आप सभी को पता होगा सारंगपुर युद्ध मेवाड़ के दोस्तों थे, और मेवाड़ के थे कुंभा, और मालवा सूबेदार जो कि जिसका नाम था सुल्तान जो था उस महमूद खिलजी, इनके मध्य होता है, जिसमें महाराणा कुंभा विजयी होते हैं, आपको पता होगा। फिर 1440 से लेकर 1448 के मध्य विजय स्तंभ का निर्माण कराया, उसी के उपलक्ष्य में करवाया। ओके सर, अगला क्वेश्चन है, गदिया सिक्के जो है ना किस राज्य से संबंधित है। राज्य उस समय राज्य ही कहलाते थे, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या वैसे। दोस्तों गदिया सिक्के जो है ना किस से संबंधित है। तो दोस्तों ब और स, मतलब कि ये हो गया ब और ये हो गया स, है ना, सी ए बी सी। तो दोस्तों बी सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, डी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि जयपुर और उदयपुर दोनों के प्रचलित थे। अगला क्वेश्चन है, मीर और ग्रह दो शब्दों से मिलकर बना दुर्ग कौन सा। इससे आसान क्या होगा भाई साहब, ये मैं कई बार आपको करवा चुका हूँ क्वेश्चन, है ना। तो मीर और ग्रह दो शब्दों से मिलकर बना दुर्ग जो है मोहनगढ़ नहीं होगा, जोधपुर हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, जोधपुर तो हो ही जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। दोस्तों इस दुर्ग की बात करें, इसे कागमुखी कहते हैं, कागमुखी, इसे सूर्यगढ़ भी कहते हैं, इसे गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं दोस्तों, इसे और छिड़िया टू के दुर्ग भी कहते हैं, और मेहरानगढ़ किला भी कहते हैं, मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40, जल्दी से जवाब दीजिए। किस खेल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया। कौन से खेल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया। कबड्डी, क्रिकेट, मुक्केबाजी या बास्केटबॉल। बोले सर बास्केटबॉल को किया गया। बोले सर कब किया गया, 1948 में किया गया। तो राइट आंसर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आसान सा क्वेश्चन था। हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, बता दीजिएगा। राइट आंसर जल्दी बताइए। देखिए हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य जो था ना वो एकमात्र राजपूतों फूट डालना, गलत है। राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, ये सही है। साम्राज्यवादी नीति, बाकी मैं तो कहता हूँ सारे के सारे सही है, लेकिन अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था ना वो बी ऑप्शन होगा। राणा प्रताप को कैसे भी करके अपने अधीन कर लो। राणा प्रताप को बोल दो 50% तुम्हारा 50% मेरा, तो भी बोल दो आए तो, लेकिन महाराणा थे भाई साहब, और महाराणा के पीछे भी नाम था प्रताप प्रताप प्रताप। अगला क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन, दोस्तों प्रताप की तरह हट कर लो ना, और उसी प्रकार से अगर अकबर की तरह भी हट कर लो ना, अगर हमीर की तरह हट कर लो ना, तो भाई साहब आपका जीवन जो है ना, आपका फ्यूचर जो है ना, उस सफलता के तकदीर पे ऐसे उतरेगा जैसे कोई एरोप्लेन जो है लैंडिंग करे, है ना, इस प्रकार से उतरेगा। दोस्तों हट करनी ज़रूरी है, चाहे कोई भी आप जॉब करो, चाहे कोई भी आप पैशन करो, उसमें हट
हट जरूरी है ना। तो चलिए दोस्तों, राइट आंसर जो है निम्न में से देश का सबसे प्राचीनतम किला कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़, है ना। इनमें से चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। अगर भटनेर दुर्ग दिया होता ना, भटनेर दुर्ग या फिर जैसलमेर दुर्ग, तो वो होते हैं दोस्तों। भटनेर सबसे पुराना, उसके बाद जैसलमेर आता है, उसके बाद चित्तौड़ आता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कुंभाकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का क्या नाम मिलता है, हमें ये बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कुंभाकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का क्या नाम मिलता है। आपने कहा सर हाड़ौती गलत, बंधु घाटी सर गलत, वृंदावली मिलता है। काफ़ी भाई बहन सी ऑप्शन बताएंगे, मुझे पता है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं एक बार पहले भी करवा चुका हूँ। एंटी सीरम एक सीरम होता है, एंटी सीरम एक सीरम होता है जिसमें उपस्थित होते हैं एंटीजेंस होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, श्वेत रुधिराणु होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन तो लाजवाब है, न्यू क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। जिनको भी आता है बिल्कुल सही उत्तर करेंगे, बी ऑप्शन एंटीबॉडीज हो जाएगा। क्या, एंटीबॉडीज हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें जो है ना, वो क्या कहलाती है। मूसला जड़ें, श्वसन जड़ें, या फिर तंतुमय मूल, या फिर अपस्थानिक मूल। दोस्तों मूलांकुर से विकसित होने वाली जो जड़ें हैं वो क्या कहलाती है, बोले सर मूसला जड़ें कहलाएगी। ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी। दोस्तों ये तो आप सबको पता है, विजय सिंह पत्थी के द्वारा की गई थी। उनके साथी भी थे हरि सिंह, देखिए हरि भाऊ उपाध्याय, किंकर वगैरह, है ना। विजय सिंह पत्थी दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर की, बोले सर वर्धा में की थी। अच्छा, कब की थी, 1919 में की थी सर। चलिए तो ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बोले सर अजमेर में कब लाए थे। अच्छा, अजमेर में 1920 में लेकर आए थे स्थानांतरित करके, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नंबर 47। नंबर 47 क्वेश्चन ये पूछ रहा है, 2011 की जनगणना में किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है। ये आसान क्वेश्चन है। झालावाड़ का, धौलपुर का, जैसलमेर का, सीकर का। काफ़ी भाई बहन जैसलमेर बताएंगे लेकिन गलत बता रहे हैं। धौलपुर सही उत्तर होगा। 846 का लिंगानुपात है। दोस्तों सर्वाधिक कहाँ का है पता है आपको, सर्वाधिक कहाँ का है प्यारे मित्रों, सर्वाधिक 994 है। कहाँ का है, डूंगरपुर का है प्यारे मित्रों। कहाँ का है, डूंगरपुर। भाई साहब डूंगरपुर वाला तो न्याल ही हो गया, है कि नहीं। और सबों कम में धौलपुर, देखो धौलपुर तो भाई साहब है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है नंबर 48, रंजकहीनता जन्मजात होती है, यह किस एंजाइम की कमी से होती है। दोस्तों बता दीजिएगा, कैटेलेज, देखिए टाइरोसिनेज, या फिर फ्रक्टोकाइनेज, या कजेंथीन ऑक्सीडेज। राइट आंसर क्या होगा, बता दो जल्दी से बता दो। फिर सर टाइरोनिजेस होगा। चलिए टाइरोसिनेज हो जाएगा, बी ऑप्शन सही उत्तर, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है नंबर 49, सर प्रताप सिंह 1900 ईस्वी में जोधपुर रिसाला लेकर कहाँ युद्ध करने गए थे। सर प्रताप सिंह गए थे 1900 ईस्वी में जोधपुर रिसाला लेकर, जोधपुर वाले थे ये, जोधपुर का रिसाला था ये लेकर जो गए थे ये। दोस्तों ये कहाँ युद्ध करने गए थे ये आपको बताना है। जापान, चीन, फ्रांस, इटली। बोले सर चीन गए थे। अच्छा चलिए तो बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। दोस्तों चीन में इन्होंने अपनी जो है वीरता दिखाई। वापस आने पर इनको अंग्रेजी सरकार ने जोधपुर के झंडे पर चाइना 1900 लिखवा कर सम्मान पूर्वक जो है ये भेंट भी किया था झंडा, ठीक है, ध्यान रखना। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से राय सिंह प्रशस्ति का रचयिता जो था वो कौन था, ये आपको बताना है, जल्दी बता दीजिएगा। निम्न में से राय सिंह की प्रशस्ति 1593 ईस्वी का रचयिता जो था वो कौन था। दोस्तों मैं बता दूं, एडवांस्ड में अपने 28 मिनट में पढ़ा है पूरा, एडवांस्ड भी 28 मिनट पढ़ा है, 50 क्वेश्चन है ना। तो सुपर फास्ट से और क्या होगा, और वैसे मैं एडवांस 25 में भी करवा लेता था लेकिन लास्ट में थोड़ा सा धीमे पड़ गया, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो है दोस्तों आप सबको पता है, वैसे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको बताना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। और आज आपको स्कोर बताना है दोस्तों, स्कोर बताना है क्योंकि मैंने इस बार स्कोर नहीं देखा आपका कि सामान्य ज्ञान का अगर पेपर होता है आपका 50 क्वेश्चन का, उसमें आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, ये स्कोर देखना बहुत जरूरी। मैं लालायित हूँ स्कोर देखने के लिए, है ना। तो जल्दी से अपना स्कोर बताना दोस्तों बाहर आके कमेंट सेक्शन में, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पहली बार हो राजस्थान क्लासेस पर तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल प्रेस दबा देना। शेयर आप लोग करते नहीं हो, अगर मैं बोलता हूँ शेयर करो, हाथ देख देते हैं, सर कर दिया इतना जल्दी, अरे यार ऐसा मत क्या करो, शेयर कर दिया करो, है ना। शेयर करके ही आया करो, काफ़ी के मैं स्टेटस देखता हूँ, कहाँ शेयर करते हो हैं,
शेयर करते तो स्टेटस पे भी लगाते ना, नहीं करते हो। आजकल किया करो यार, है ना, सहयोग की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और सहयोग की ज़रूरत यूँ बोल रहा हूँ कि आपके लिए अब डबल मेहनत कर रहा हूँ, है ना। तो आपकी वो दोस्तों जो 7 बजे क्विज आती है, कौन सी 6 और 7 बजे के बीच में जो क्विज आती है डेली आपके लिए वेबसाइट पर, वो भी तो एक मेहनत ही है ना, है ना। तो वो भी मेहनत हो रही है, डबल मेहनत हो रही है अब, है ना। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।